मैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल पूना से हूँ। पूना हॉस्पिटल और केईएम हॉस्पिटल का कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मगर पिछले 40 साल से मैं जीवदया, शाकाहार, जैन जीवन शैली, प्राणी रक्षा इस क्षेत्र में काम करता हूँ। और अभी आपसे बात करने का मौका इसलिए है कि उत्तरायण पर्व चालू हो रहा है, मकर संक्रांति आ गई है और ये मकर संक्रांति के ऊपर बहुत प्राणी अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। इसका कारण है यह पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव हमारी परंपरा है। हमारे देश में जगह जगह, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पतंग उड़ाने का मज़ा सभी लोग लेते हैं। मगर यह पतंग उड़ाने की मज़ा पक्षियों के लिए सजा बन रही है। इसीलिए मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पतंग उड़ाते वक्त हम जो मांझा यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ मांझा आज खतरनाक हो रहा है। पिछले 25-30 साल से यह चाइनीज़ मांझा हमारे भारत के मार्केट में आ गया। नायलॉन का मांझा होता है, उस पर कांच लगी हुई होती है, हाथ से टूटता नहीं है, मगर पतंग काटने का मज़ा लेने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हजारों प्राणी, हजारों पक्षी या मांझा की वजह से जख्मी हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले साल सिर्फ पक्षी तो हजारों की संख्या में मर गए, मगर करीबन 215 लोगों ने अपनी जान गंवाई यह मांझा की वजह से। इसीलिए एक डॉक्टर के नाते मैं आप सबको अपील करता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं कई सालों से कार्यरत हूँ। मैं जन जागरण करता हूँ, करुणा क्लब के माध्यम से बच्चों को समझाता हूँ और उसी के साथ साथ बड़े बड़े पोस्टर लगा के महाराष्ट्र में पूरा हम जन जागरण करते हैं, ताकि ये चाइनीज़ मांझा लोग इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें पंछियों की जान चली जाती है। एक दफ़े ये मांझा उनके पंखों को लग गया, पंख कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं और गले पे लग गया तो उसकी जान चली जाती है और हम कितना भी रेस्क्यू करें उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं होते हैं। इस अवसर पर मैंने सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के माध्यम से और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी और प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से हमने विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन कई सालों से चालू रखा है। इसमें हम एम्बुलेंस रखते हैं, उसके साथ वेटरनरी डॉक्टर रहता है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं और जहाँ जहाँ पंछी या आदमी कोई भी मांझा से जब जख्मी हो जाता है हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको रेस्क्यू सेंटर में लेके जाते हैं पंछियों को, वहाँ उनको ट्रीटमेंट दी जाती है और वापस पर्यावरण आकाश में छोड़ दिया जाता है। और ये काम कई सालों से मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये अपील करता हूँ, आपको ये प्रतिष्ठान के माध्यम से हम आदमियों की, झोपड़पट्टी के झुग्गियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, आदमी जो जख्मी हो जाते हैं, उनका भी इलाज निःशुल्क करते हैं। मैं आपको यही अपील करता हूँ कि ये सीज़न के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पंछी बचाने का अभियान चालू रखें। अहिंसा, जीवदया, ये करने के लिए हमें ये पंछी बचाने हैं, उनकी जान बचानी है। एक बात डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हम दूसरों को दे नहीं सकते वो लेने का अधिकार हमें नहीं दिया है। कोई पेशेंट या कोई पंछी मर गया तो हम कभी भी उसको वापस जान नहीं दे सकते, इसीलिए उसकी जान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको मालूम होगा ये चाइनीज़ मांझा के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। हाईकोर्ट ने, नागपुर हाईकोर्ट में 1997 में, 1997 में इसके ऊपर पूरा बैन लगाया है, मगर आज भी वो मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए हमारे एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को इसके बारे में मालूमात करवा दें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, जहाँ ये मांझा मिलता है उस दुकान के ऊपर रेड डालने के लिए उनको कहें। और उसके साथ हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं और उनके साथ अपील किया है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में आप यदि पूरी बंदी डाल दें तो ये मांझा मार्केट में नहीं आएगा। हजारों प्राणियों की जान बच जाएगी और उसके साथ साथ हजारों पक्षी जो मर रहे हैं वो बच जाएंगे। आज मैं आपको ये भी अपील करता हूँ कि ये वीडियो, इसके ऊपर जो चित्र दिखाए हैं, आप ये चित्र देखिए और जाग जाइए, अहिंसा के क्षेत्र में सक्रिय बन जाइए। हम
नकारात्मक अहिंसा तो बहुत पालते हैं, मैं प्राणी की जान नहीं लूँगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं चींटी नहीं मारूंगा, मगर उसके साथ साथ हमें अहिंसा के लिए पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। यह पुरुषार्थ आप करें और उसके साथ साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि यह वीडियो अपने हजारों परिजन, अपने रिश्तेदारों को भेजे, उनको ये विनती करे कि यह वीडियो लोगों तक पहुँचाए ताकि उनमें जन जागरण हो जाए और हजारों प्राणियों पक्षियों की जान बच जाए और हजारों लोग जो जख्मी हो जाते हैं वो बच जाएंगे। इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ, पूना के अंदर पिछले साल भी और उसके 2-3 साल में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सकाल की हमारा जो वृत्तपत्र है उसकी एक कर्मचारी सुवर्णा मुजुमदार, उसने भी 3 साल पहले अपनी जान गंवा दी थी। स्कूटर पे जाते वक्त उसके गले को इंजरी हो गई है मांझा की वजह से, और ये मांझा बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अंत में मैं आपको वापस विनती करता हूँ कि आप जनमानस तक ये संदेश पहुँचाए, अहिंसा का ये काम करें और पंछियों की और आदमियों की, बच्चों की जान बचाए, क्योंकि ये मांझा जानलेवा मांझा है। आप पतंग उड़ाने का मज़ा लो, मगर ये पंछियों को सज़ा मत दो, पंछियों को सज़ा मत दो।